क्वेश्चन क्या दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर dx डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे वो ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर dx हमको दे रखा है। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे f कितने के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, और एन एच कितने के बराबर है, b माइनस ए के बराबर है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम कोई भी इंटीग्रेशन आई कितने के बराबर होता है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक चलता है, और ये इतने के बराबर होता है। आई हमारे इतने के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया रखा है, एफ एक्स कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। हम क्या बोलेंगे, सिंस सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर जो आपका एफ ए है वो कितना होगा, ए स्क्वायर के बराबर। एफ ए प्लस एच कितने के बराबर होगा, आपका ए प्लस एच के होल स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब स्क्वायर जैसे टर्म की तरह ओपन होंगे। ठीक है, एफ ए प्लस टू एच कितने के बराबर होगा, ए प्लस टू एच होल स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहने वाली है। ठीक है, तो बस करते क्या है, पहले इसको इतने के बराबर बना लेते हैं। तो आई कितने के बराबर आएगा हमारे पास, लिमिट अच्छा अप्रोच टू जीरो एच, या फिर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच की जगह ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस टू एच की जगह ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है, ए प्लस एन माइनस वन एच होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, ए था तो ए स्क्वायर आ गया, ए प्लस एच था तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस टू एच था तो ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन एच है तो ए प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच ए स्क्वायर तो ये बाहर है ही, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर एच स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब क्या, फोर ए एच, प्लस ऐसे एक सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब क्या, टू एन माइनस वन ए एच। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हर ब्रैकेट के अंदर से, ये क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट है तो ऐसे ऐसे रहने दो, हर ब्रैकेट से अंदर से जो चीजें कॉमन दिख रही हैं उसको साथ में कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीक्वेंस सीरीज जो हमने पढ़ रखा है थोड़ा सा उसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पे हर जगह ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, ए स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, ए स्क्वायर एन टाइम्स होगा, ए स्क्वायर एन टाइम्स होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हमने बोल रखा है ना कि एन एच कितने के बराबर है, बी माइनस ए के बराबर, मतलब क्या हम एन टर्म तक गए होंगे। पहले ही ब्रैकेट में ए स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे वन टू थ्री, तो लास्ट में कहाँ पे होगा, nth वाले पोजीशन पे ना ए स्क्वायर होगा, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। तो क्या बोलेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच, थोड़ा सा डायरेक्टली लिखें कि पहले लिख दें, एक बार चलो लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ए स्क्वायर कितने टाइम से एन टाइम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हम बाद में कर लेंगे। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर हो चुका, अब क्या बचा एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं है तो इसको छोड़ो, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, और आगे भी तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एच स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। चलो एच स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, फोर बचेगा, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, चलो इसको वन का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे क्या मिलेगा आपको, थ्री का स्क्वायर मिलेगा, इसके आगे वाला ओपन करोगे ए प्लस थ्री एच, तो क्या मिलने वाला है, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस नाइन नाइन
आप कैसे ही ना ओपन करोगे, ए प्लस 3h का होल स्क्वायर ओपन करोगे, क्या ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस 3 × 6 ऐसे ही ना ओपन होगा। तो हमने क्या किया, एच स्क्वायर कॉमन मिला तो 9 मिला, 9 को हमने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर लिख दिया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है, लास्ट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा n-1 का स्क्वायर। चलो ये हो गया एच का भी काम कंप्लीट। अब 2ah 4ah, तो क्या करते हैं 2ah कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर 2ah कॉमन निकालते हैं प्लस 2ah कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच गया और 2 × 4 यहाँ पे 2 बच गया, ऐसे आगे 3 बचेगा, डॉट 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 प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 2ah कॉमन निकाला तो n-1 बचा, तो n-1 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या कर लो, ऊपर का नोट कर लो, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको मालूम है ए कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो ये सिंपली n a स्क्वायर के बराबर हो जाने वाला है। और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, उनका स्क्वायर का सम निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, ये सब तो हमको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चलो ऊपर का नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हटा दे क्या क्वेश्चन को, कुछ करना तो था नहीं, चलो इसको थोड़ा सा इतना रहने देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए यूज हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं, बार बार यूज कर लेंगे उसको ना। चलो तो हम क्या जानते हैं, अगर हम समीशन ऑफ n के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो कितना होता है, n-1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और क्या, समीशन ऑफ n स्क्वायर, मतलब क्या, फर्स्ट n टर्म्स के n टर्म के स्क्वायर का सम, तो ये कितना होता है, n प्लस 1 2n+1/6 के बराबर, ठीक है। चलो तो बस क्या करते हैं, पहले कंटिन्यू करते हैं, तो I इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h, यहाँ पे n स्क्वायर आ गया और प्लस h स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट n-1 टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको n-1 के लिए तो बना ही सकते हैं, n की जगह पे क्या कर लेंगे, n-1 कर लेंगे, तो फर्स्ट n-1 टर्म के लिए फॉर्मूला बन जाने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ n-1 का स्क्वायर बनाने के लिए, तो n की जगह n-1, n की जगह n-1, -1 प्लस 1 कैंसिल, मतलब n बचा, n की जगह n-1, तो 2 × n-1 प्लस 1, तो क्या बचा 2n-2 प्लस 1, मतलब क्या बचा, इंटू में 2n और माइनस के 1 बचा, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, और n-1 n और 2n माइनस के 1 आने वाला है, ये हो गया। और डिवीजन में 6 भी रहेगा, उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो डिवीजन में 6 भी हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो प्लस, अब क्या 2ah कॉमन निकाला था, अब फर्स्ट n-1 टर्म का सम, तो समेशन ऑफ n-1 बनाना है, तो बस करो क्या, n की जगह n-1 रख लो, तो n-1, यहाँ पे n-1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, मतलब n बचा बाई 2, तो यहाँ पे क्या बचा, n-1 n/2 बचा। चलो 2 से 2 काट दें, हाँ काट दो, 2 से 2 काट देते हैं, और चलो इसको यहाँ पे भी कुछ कट नहीं रहा है, हम बाद में काट लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला यच था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना जिससे ये अलग लगे, ठीक है, कि यच हमारा सबसे बाहर है, तो क्या होने वाला है, लिमिट h अप्रोच टू 0, सॉरी, नियन यच और ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको एन एस का वैल्यू बताया b-a के बराबर, ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर और एच यहाँ पे भी है, तो करना क्या है, एच को मल्टीप्लाई करना है, तो करते क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, चलो ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा हमारे पास, एन एच होने वाला है, माइनस के एच होने वाला है, और एन एच अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 एन एच माइनस के एच डिवाइड बाई 6, इतना हो गया, प्लस यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच बाई एच, मतलब यानी एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो ए बाहर ही रहने देते हैं, ये बाहर ही रहने देते हैं, अंदर क्या, एन एच माइनस के एच और एन एच होने वाला है, ठीक है। कुछ किया नहीं है यार, 2 एच थे ना यहाँ पे, तो एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 एच थे, तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, और तीसरा वाला वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, वही हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एन एच का वैल्यू पता है कितने के बराबर, b-a के बराबर, तो वो लिख लेते हैं, तो लिमिट
एच अप्रोच टू जीरो, एन एच की जगह बी माइनस ए स्क्वायर प्लस एन एच की जगह बी माइनस ए माइनस के एच, एन एच की जगह बी माइनस ए, और यहाँ पे टू एन एच की जगह बी माइनस के ए और क्या माइनस के एच प्लस ए, एन एच की जगह बी माइनस के ए और माइनस के एच है, और एन एच की जगह बी माइनस के ए। चलो इतना हो गया, बस करना कुछ नहीं है, अभी एच अप्रोच करा देना है, जीरो को नीचे का हो गया। चलो हटा देते हैं इसको, कुछ छूट नहीं रही है ना, सारी चीज़ें हो चुके हैं। टू कहाँ गया, नहीं यहाँ पे, चलो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में 6 भी था ना, चलो कोई बात नहीं, 6 भी है तो काट सकते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे जाके काट लेंगे, लेकिन वही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते, 1/3 कर ले। चलो तो एच अप्रोच करेगा जीरो को तो क्या क्या मिलेगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो बी माइनस ए और ए स्क्वायर यहाँ से बचता है, और प्लस 1/3 बी माइनस ए माइनस के जीरो, बी माइनस के ए और बी माइनस के ए माइनस के जीरो। चलो ये हो गया कंप्लीट, प्लस ए बी माइनस के ए माइनस के जीरो और बी माइनस के ए, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, अरे इसको हटाओ ना, अब अप्रोच करा दिया तो उसको क्यों लिखना बाद में, अप्रोच हो गया तो जीरो हो गया, अब क्या बचा, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, बी माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस 1/3, यहाँ पे बी माइनस ए तो क्या हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं क्यूब होगा ना, 1 2 और 3 यहाँ पे क्यूब हो गया, और प्लस बी माइनस ए यहाँ पे और बी माइनस ए यहाँ पे, तो क्या हो गया, बी माइनस ए का क्यूब और स्क्वायर प्लस ए बार बी माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब क्या करते हैं, b माइनस ए कॉमन करते हैं, ठीक है, तो b माइनस ए को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 1/3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर बचा प्लस ए बी माइनस के ए बचा, ठीक है। बस करो क्या, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर कुछ चीज़ें कट जाने वाली हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो। चलो ऊपर का नोट करते हैं और रफ करते हैं, तो देखो आगे हमारे पास क्या मिलने वाला है, b माइनस ए बाहर है, उसको बाहर ही रहने देते हैं, और क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर प्लस 1/3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ए बी माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपली इतना बच रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो क्या क्या मिलता है देखते हैं। बी माइनस ए को बाहर करें, चलो ठीक है, उसको भी बाहर रहने देते हैं, बी माइनस ए, यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स होने वाला है, मतलब 1 टाइम्स बचने वाला है, तो प्लस का ए बी और 1/3 तो है ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला, चलो ऐसे कर लो 1/3, अब ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये कितने के बराबर होता है, एक्स माइनस वाई और क्या ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर होता है, ये बात क्लियर है। तो अगर हम एक्स की जगह बी एज्यूम कर लें, 1/3 भी होता है कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो x की जगह b एज्यूम कर ले और y की जगह a एज्यूम कर ले, तो देखो ये बनता क्या है, 1/3, यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ पे b, x की जगह पे क्या माना था, b माना था, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, कहने का मतलब ये डायरेक्टली कितने के बराबर हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब क्या, 1/3 नहीं रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको यहाँ से, बी क्यूब माइनस के ए क्यूब, यही बात तो हमको प्रूफ करना था स्टार्टिंग में ही, अगर हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी, कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 ए टू बी, मतलब क्या 1/3 बी क्यूब माइनस के ए क्यूब हमको लाना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस
थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कुछ सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, इसको नोट करो।